नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में। यहाँ पर 4 प्रश्न मैं लेकर के आया हूं जो वर्क एंड टाइम से यूपीएसआई के पेपर में इसी तरह के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। मैंने काफी सारे पेपर्स का एनालिसिस किया, काफी सारे अभ्यर्थियों से बात किया जो पेपर दे करके आ रहे थे, तो उनसे मुझे पता चला कि इस तरह के प्रश्न वर्क एंड टाइम से पूछे जा रहे हैं। और भी प्रश्न हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न भी काफी ज्यादा मात्रा में, लगभग हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ इससे 1-2 प्रश्न आ रहा है इस टाइप से। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इन तरह के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक पेपर नहीं दिया, आपको पेपर देने जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आप यहाँ से सीधे सीधे 5 नंबर अपने पा सकते हैं, क्योंकि 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा और 2 प्रश्न कम से कम आ रहे हैं इस तरह के वर्क एंड टाइम से लगभग हर सेट में। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि राम एक कार्य 10 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। वैसे तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन इन्हें कैसे कम टाइम में करना है और आगे वाले प्रश्न भी कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि राम एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कार्य लिखेंगे। राम का कार्य क्या है? 10 दिनों का। दिन कितने दिन लग रहे हैं, ये दिन लिखेंगे। श्याम उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि एक काम मान लेना है कि इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य कितना है। वो काम हमें क्या मानना है? इनका एलसीएम लेके मानना है। तो क्या मानना है हमें? काम मान लेना है। इन दोनों का काम क्या होगा? 15 और 10 का एलसीएम यानी 30। अब जब ये पता है कि राम 10 दिन में काम कर रहा है, काम पूरा का पूरा 30 है, तो इसका मतलब कि इसकी क्षमता क्या रही होगी? क्षमता का मतलब होता है कि एकांक समय में किया गया कार्य, यानी अगर 10 दिनों में वो काम को खत्म कर रहा है, काम है 30, तो इसकी जो क्षमता होगी, क्षमता का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एक दिन में कितना काम किया जा रहा है राम के द्वारा। तो एक दिन में कितना काम किया जा रहा है? अगर 10 दिन में 30 काम हो रहा है, मतलब एक दिन में 3 काम हो रहा है। 30/10 कितना आ जाएगा? 3 काम हो रहा है। अगर एक दिन में 3 काम होगा तो 10 दिनों में 30 काम हो जाएगा। इसी तरह से 15 दिन में 30 काम, तो क्षमता कितनी है? 2 है। 15 दूनी 30। अब हमको क्या करना है कि राम और श्याम दोनों मिलकर वही कार्य करें। यहां पर देखिए, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तब कितने दिन लगेंगे ये बताना है। अगर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। इसकी क्षमता है 3, इसकी क्षमता है 2। एक एक दिन में 3 और 2 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में दोनों मिल जाएंगे, तब कितना काम होगा? 5। ये काम होगा एक दिन का। लेकिन काम कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? काम पूरा का पूरा है 30, और 30 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? क्षमता यहां पर 5 है, दिन निकालना है, काम पता है कि 30 है, तो पूरे काम को क्षमता से भाग कर दिया जाएगा। क्या आ जाएगा? दिन आ जाएंगे। 6 दिन टोटल लगने वाले हैं। इसके लिए आप एक फार्मूला अपने माइंड में रख सकते हैं। फार्मूला क्या होगा? कार्य बराबर दिन, या फिर समय, दिन की जगह पर आप लिख लीजिए समय गुणित क्षमता। बस इसी का यूज करना है और ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। कार्य बराबर समय गुणित क्षमता। यहां पर कार्य आपको पता था कितना? 30, क्योंकि आपने मान लिया था कि 30 काम है। समय आपको निकालना था, कितने दिन लगेंगे ये निकालना था। क्षमता आपके पास थी कि दोनों मिल जाएंगे, तो क्षमता क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बस यहीं से दिन निकल करके आ जाएंगे, और समय यहां पर कितना आ गया है? 6 दिन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न का सलूशन क्या होगा। ठीक है, ए एक कार्य 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो ए बी सी तीन लोग हैं। ए उसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी उसी काम को
20 दिन में पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, काम मानना है। और काम क्या मानेंगे, ऐसी संख्या जो इन तीनों से आसानी से विभाजित हो जाए वही काम मान लिया जाएगा, जिससे क्षमता निकालने में हमें आसानी रहेगी। तो काम को इन तीनों का एलसीएम मानते हैं। इन तीनों का एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60। और जब क्षमता निकाली जाएगी तो इसकी निकलेगी 6, इसकी 4, इसकी 3। ये क्षमता कहां से आएंगी, अगर 60 काम है 10 दिनों में कर रहा है तो 6 क्षमता होनी चाहिए, यानी 10 छक्का 60, तभी तो 10 दिन में काम कंप्लीट होगा। इसी तरह से इन सब की क्षमताएं। अब बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 6, 4, 10, 3, 13। अगर तीनों यहाँ पे मिल जाते हैं तो काम कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13 टोटल काम हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये क्या है, क्षमता, और काम आपको पता है कितना आपने माना, 60। निकालना क्या है, समय, और समय बराबर क्या होगा, काम बटे क्षमता। और काम कितना है 60, क्षमता कितनी है 13, तो 60 बटे 13 क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिन हो जाएंगे। कितने दिन लगेंगे, 60 बटे 13। इसे चाहे तो और सालों कर सकते हैं, 13 चौको 52, 4 सही 52 और 8 60, 8 बटे 13, 4 सही 8 बटे 13 दिन यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इसी तरह से आगे वाले प्रश्न भी सॉल्व करने हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या करना है। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में, बी और सी उसे 120 दिनों में तथा सी और ए उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे या करेंगे। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में, अब ए और बी, यहां पर ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं तब जाके काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 72 दिन में। अगर बी और सी मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं तो कार्य 120 दिन में कंप्लीट हो रहा है। सी और ए अगर मिलकर के एक काम को कर रहे हैं उसी, तो काम 90 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, काम मानना है। और काम क्या मानेंगे, इन सब का एलसीएम मानेंगे। काम इन सब का एलसीएम मानेंगे, एलसीएम क्या होगा, 360। ठीक है, अगर 72 दिन में 360 काम हो रहा है तो क्षमता कितनी होनी चाहिए, 5, 120 यानी 12 3 36 9 4 5 3 और 4, इस तरह से इनकी क्षमताएं होंगी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पर ए और बी की क्षमता है 5, बी और सी की क्षमता है 3, सी और ए की क्षमता है 4, ना कि यहाँ पर सिंगल सिंगल ए, बी और सी की क्षमता दी गई। अगर इन सबको जोड़ा जाएगा तो कितना है, 4 3 7, 7 5 12। लेकिन फिर क्या ध्यान रखना है कि इन सबको भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्षमताएं हैं वो किसकी किसकी जोड़ी जा रही है, ए और बी की क्षमता जोड़ी जा रही है, ए प्लस बी की 5, बी प्लस सी की भी जोड़ी जा रही है और सी प्लस ए की भी जोड़ी जा रही है। सारे जोड़ करके कितने हो रहे हैं, 12 हो जा रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तो 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, तो दो कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। अगर a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालते हैं तो कितना होगा, 2 से काट दिया जाएगा, 2 छक्के 12 यानी 6। a प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो है वो 6 निकल करके आई है। अब क्षमता 6 है, काम 360 है, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर 360 बटे 6, यानी काम बटे क्षमता कितना आ जाएगा, 60। तो टोटल अगर तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिन इन्हें लगेंगे, 60 दिन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही लास्ट प्रश्न भी है, चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। लास्ट प्रश्न है कि बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसे
कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बी और सी मिलकर के, बी प्लस सी कितने दिनों में? 12। सी और ए मिलकर के उसे कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 8। और ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर के उसे 6 दिनों में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? 6 दिनों में। अब सबसे पहला काम है काम मानने का, तो काम क्या माना जाएगा? इन सब का एलसीएम यानी 24। फिर इनकी क्षमता निकाली जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब आइए देखते हैं कि ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये कैसे निकाला जाएगा। इसका मतलब आपको क्या निकालना है कि आपको सबसे पहले ए और बी की क्षमता निकालनी है। आपको ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं ये निकालना है। यहां से अगर आप देखेंगे तो बी और सी का पता है कि एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, सी और ए मिलकर के एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर के एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं एक दिन में, और बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। तो अगर ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक दिन में 4 काम और ये दो एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, यानी ए अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो अगर इस समीकरण में इस 4 में हम इस 2 को घटा देते हैं तो ए का काम निकल आएगा कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये दो से ज्यादा है, ये बी प्लस सी के साथ ए आ गया है, इसीलिए यहाँ पर काम बढ़ गया है एक दिन का। तो ए के एक दिन का काम कितना है? 2 प्लस, अगर बी के एक दिन का काम देखना है तो ये ए प्लस बी प्लस सी का काम है एक दिन का 4, सी प्लस ए का काम है 3, तो बी का काम कितना होगा? 1 होगा। इसीलिए यहाँ पर 3 से 1 बढ़ के क्या हो गया है? 4 हो गया है। अब ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना आ गया है? 3 आ गया है। एक दिन का काम यानी क्षमता, ए प्लस बी की ये क्या है? क्षमता है, और काम कितना है? 24। अगर समय निकालना है कि समय कितना लगेगा ए प्लस बी को, तो 24/3 यानी कितने दिन? 8 दिन। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 8 दिन। समझ में आ गया? आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहां से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए बेनिफिट यही है कि आप इस तरह के प्रश्नों को अपनी बुक से भी एक बार रिवाइज करके जाएं, और वर्क एंड टाइम के ये जितने इजी वाले प्रश्न हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल के प्रश्नों को आपको नहीं छूना है, बस इस तरह के प्रश्न अगर आप देख लेते हैं, एक बार लगा लेते हैं, इनमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो क्योंकि कैलकुलेटिव प्रश्न आ रहे हैं, जब आपकी प्रैक्टिस इनमें अच्छी होगी, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता रहेगा, तब कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आप आसानी के साथ कर लेंगे। अगर आपको यही रहेगा कि कैलकुलेशन भी करना है, कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, पता नहीं ये तरीका लगेगा या वो कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा लगेगा, इसमें ही आपको कंफ्यूजन है, तब आप रिस्क नहीं ले पाएंगे और ना ही आप कैलकुलेशन करके चेक कर पाएंगे, क्योंकि समय का अभाव रहेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये उनके लिए बेहद हेल्पफुल हो सकता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।